गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 के बच्चों, देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि आजकल आप अपनी MMSS परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपको ये बात पहले से पता है कि 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है और उसमें कक्षा 8 का पूरा सिलेबस आना है। पूरी सामाजिक विज्ञान, पूरा विज्ञान, पूरी गणित। तो आप तैयारी करिए, ठीक हो गया। आजकल खूब मेहनत करिए। आपको ये बात पहले से पता है कि जो बच्चे इसमें निकल जाते हैं उसको 12,000 रुपये एक साल में सरकार देती है। और हमारे विद्यालय में 10 बच्चे ऐसे हैं जो इस छात्रवृत्ति को लेते हैं। तो एक साल में 1,20,000 रुपये बच्चों को मिलता है। सोचिए आप। तो आप भी तैयारी करिए। सफल होने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आजकल आपके लिए कुछ और भी कार्यक्रम चल रहा है, विज्ञान का, अन्य विषय का, रीजनिंग का भी देखा जाएगा। पर आप तैयारी करिए बहुत मेहनत के साथ, ठीक है। जो प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं उनको याद करिए। अब थोड़ा गणित में एक सोच रहा था, एक चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट करूँ। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, पाठ 9, 9वां पाठ, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। उसके मैंने 2 एक्सरसाइज आपको करवा दी थी। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 मैंने करवा दी थी। अब मैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन करूंगा आज, ठीक हो गया। इसमें है, देखो, गुणा करना है। कैसे गुणा होगा? देखिए, पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं। इस 4p की गुणा q प्लस r से होना है। 4p और ये है q प्लस r, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो ये एक पद ही है, इसमें एक पद है और ये द्विपद है, इसमें 2 पद है। इनका गुणा कैसे होगा? ठीक है, गुणा करने पर इनका मैं गुणन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 4p इंटू क्यू प्लस r। इसको ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर लिखना जरूरी है क्योंकि 2 पद है। आपने सिंपल ऐसा कर दिया, माना आपने सीधा लिख दिया 4p इंटू क्यू प्लस r कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि इस 4p की गुणा केवल q के साथ है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने का मतलब हुआ कि इस 4p की गुणा q के साथ भी है और 4p की गुणा r के साथ भी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखता हूं। दिस इज इक्वल टू नाउ, अब गुणा करिए इस 4p की गुणा q के साथ। तो देखिए विजातीय पद है, ये p है, ये q है, ठीक है। तो सीधा सीधा हो जाएगा 4, देखो इसका गुणांक 1 है तो 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, और p इंटू क्यू आपका क्या हो गया? pq हो गया, ठीक हो गया। प्लस प्लस, देखो ये भी प्लस का साइन है, इसका प्लस का तो प्लस हो जाएगा। 4 की गुणा इसका गुणांक 1 है तो 4 × 4 और p की गुणा r के साथ कितना हो जाएगा? pr हो गया। बस सिंपल ऐसा तो करना है। 4pq प्लस 4pr हो गया। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, p की गुणा q के साथ pq, और 4 गुणांक यहाँ पर 1 गुणांक 4 एकम 4, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 4 है, 4 एकम 4, p गुणा r के साथ pr हो गया, ठीक हो गया। इस टाइप से करेंगे। दूसरा देखिए, इसी में क्या है? ए बी और a माइनस बी की गुणा करनी है। ये एक पद, ये द्विपद है, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। गुणा करने पर कैसे गुणा होगी? ए बी गुणा a माइनस बी। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? द्विपद है ये, ठीक है। अब ए बी की गुणा पहले a के साथ होगी तो कितना हो जाएगा? ए बी गुणा ए, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। चिन्ह इसका धन है, इसका धन है तो धन ही आया। इसका चिन्ह धन है, इसके साथ गुणा होगा तो ऋण है, धन की गुणा ऋण में तो ये ऋण आ जाता है, ठीक है। और ए बी की गुणा किसके साथ है? बी के साथ होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें सजाती कौन सा? देखो ए बी ए है तो ए और ए के आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक हो गया। ए और ए सजाती होगी ना,
तो देखो इसकी घात है 1 और इसकी घात है 1, तो गुणा में a गुणा a की घात हो जाएगी 2, a स्क्वायर b, a गुणा a कितना हुआ a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस b की गुणा b में, तो b की घात देखो 1 और b की घात 1, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, 1 धन 1 2, तो माइनस a b स्क्वायर हो गया, b गुणा b, b की घात 1 b की घात 1 b की घात 2 हो गया a b स्क्वायर। ठीक हो गया, बस इस प्रकार से करना है, गुणन इसका सिंपल है। तीसरा वाला पार्ट आप देखिए, तीसरा देखिए डिस्टेंट, किस किस का गुणा करेंगे, a प्लस b की गुणा होनी है 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ, गुणा करने पर कैसे गुणा करूंगा, कैसे होगा गुणा, देखिए ये द्विपद है, ये एक पदी है, ठीक है, पदों का कैसे पता हो रहा है कि द्विपद है, बीच में धन का चिन्ह है ना, धन का चिन्ह हो या ऋण का चिन्ह हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही पद है, तो a प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, इसकी गुणा इसके साथ या इसकी गुणा इसके साथ एक ही बात है, यहां से करना चाहोगे तो कर लीजिए, a गुणा गया इसकी गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, चिन्ह देखिए इसका चिन्ह भी धन है इसका चिन्ह भी धन, तो धन ही आया, a गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस का गुणा प्लस के साथ प्लस ही आया, b गुणा गया 7a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस गुणा प्लस प्लस a इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस की गुणा प्लस में प्लस b इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू देखिए इसका गुणांक है 1, 7 एकम 7, a की घात 2 a की घात 1, देखो ये आधार समान है, एक आधार एक ही प्रकार के हैं, सजातीय आधार है, इसकी घात 2 है इसकी घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a की घात आपकी 3 हो गई, 2 घातें शायद 1 है 3, और b स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा b स्क्वायर, प्लस देखो इसका गुणांक 1 है, 7 एकम 7, a की घात 2, ये b की घात 2 है, ये b की घात 1 है, b की घात 2 b की घात 1, आधार आधार समान, तो b की घात कितना हो गया, a घात है 2 घात 1 कितना हो गया 3 घात हो गया, जुड़ जाएगा 2 और 1 3, ठीक है, इस टाइप से गुणा करेंगे, 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है दोस्तों। चौथा देखिए, इसी में किस किस का गुणा करेंगे, देखिए a स्क्वायर माइनस 9 की गुणा करेंगे 4a के साथ, ये भी द्विपदीय है, ये एक पद है इसमें, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9 की गुणा 4a के साथ कर लीजिए, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दो पद हैं इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाओगे तो इसी की गुणा इससे मानी जाएगी, इसकी गुणा नहीं मानी जाएगी, तो इन दोनों की गुणा इसके साथ होनी है, इसकी गुणा इसके साथ करें चाहे इसकी गुणा इसके साथ करें, एक ही बात है, एक क्रम में नियम ये पढ़ा है आपने, तो देखिए इसकी गुणा इसके साथ, तो a स्क्वायर इंटू 4a, चिन्ह क्या आएगा, a स्क्वायर का चिन्ह धन है, इसका चिन्ह भी धन है, तो धन ही होगा a स्क्वायर गुणा 4a, यहां पर देखिए चिन्ह क्या है ऋण, यहां पर चिन्ह धन है, तो धन की गुणा ऋण से, चिन्ह चिन्ह, तो क्या आ जाएगा ऋण, ऋण गुणा धन, क्या ऋण आ गया, और 9 गुणा गया 4a, ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा इसके साथ भी इसकी गुणा इसके साथ भी, अभी कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू देखिए तो इसका गुणांक कितना है 1, तो 4 एकम 4, अब देखो a और ये आधार तो वही है, सेम है ना, ये पर इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है और इसकी 2 है, तो ये क्या है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 4a की घात 3 माइनस इसको देखिए 9 इंटू 4 36, 36a, ठीक है, 4a क्यूब माइनस 36a,
ठीक है, बस इस टाइप से करना है। 9 की गुणा 4 में कितना हो गया 36। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब पांचवा देखिए, तो पांचवा तो बड़ा सरल है, इसको तो आप जान रहे होंगे कि शून्य से गुणा करने पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की गुणा शून्य के साथ, शून्य के साथ किसी भी संख्या की गुणा हो, चाहे बीजीक व्यंजक की गुणा हो, जीरो होती है। तो आप देखिए पी क्यू गुणा गया जीरो प्लस क्यू आर गुणा गया जीरो प्लस आर पी गुणा गया जीरो। इसकी गुणा जीरो के साथ, धन इसकी गुणा जीरो के साथ, धन इसकी गुणा जीरो के साथ। तो जीरो के साथ गुणा होगी तो जीरो, जीरो के साथ गुणा होगी जीरो, तो क्या होगा जीरो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो? बस इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करना है आपने। ठीक हो गया, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखो, मैं आपको ये चीज बता देता हूं, आप ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब आप गुणन करेंगे तो एक तो गुणांक गुणांक की गुणा हो जाए, गुणांक गुणांकों की गुणा होनी है। अब दूसरा आपने क्या ध्यान देना है कि आधार आधार देखने हैं आपने। ठीक है, आधार एक ही टाइप के हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।